हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल द बुक लाइट पे फिर से स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब सही होंगे और अपनी पढ़ाई मज़े से कर रहे होंगे। देखिए फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है चक्रवृद्धि ब्याज। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में क्या अंतर है। और अगर आपने साधारण ब्याज नहीं पढ़ा है तो मैंने इससे पहले एक बहुत अच्छी वीडियो डाली है साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट पे, वो जाके आप पूरी देखिए। उसके बाद ये वीडियो आपकी बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगी, क्योंकि साधारण ब्याज इसकी स्टेज फर्स्ट है और चक्रवृद्धि ब्याज स्टेज 2 है। और आप जब भी कोई चीज़ पढ़ना चाहते हैं तो उसको सीक्वेंस में पढ़ो। साधारण ब्याज की वीडियो में मैंने उसमें बहुत ही बारीकी से बताया कि मूलधन क्या होता है, दर क्या होता है, ब्याज क्या होता है। ठीक है ना फ्रेंड्स, और उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या फिर आप यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके उसका लिंक ढूंढ सकते हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो देखिए साधारण ब्याज क्या होता है। जैसे कि मैंने किसी व्यक्ति को 1,000 रुपये उधार दिए, ठीक है ना, और मैंने कहा कि भाई 10% लूँगा ब्याज, 10% यानी कि, तो 1,000 रुपये पे 10% के हिसाब से जो मेरा 1 साल का जो ब्याज हुआ वो हुआ 100 रुपये। अब जो अगले साल उस ब्याज मिला कितना, 100 रुपया, और हमारे पे अमाउंट कितना हो गया, ये हो गया 1100 रुपये। तो देखिए जो अगले साल जो हमारा ब्याज लगेगा वो लगेगा हमारा 1,000 रुपये पे, यानी कि हमारे प्रिंसिपल पे। अगर प्रिंसिपल सेम है और दर भी सेम है तो हमारा जो इंटरेस्ट है वो भी क्या होगा, सेम ही होगा। तो अगले साल फिर मेरे को 100 रुपये मिले, तो यहाँ पे जो मेरा अमाउंट हो गया 2 साल बाद वो हो गया 1,200 रुपये हो गया। ठीक है, जब तीसरे साल ब्याज लगेगा तब भी मेरा प्रिंसिपल क्या रहेगा, 1,000 रुपये रहेगा, और तब भी मेरे को कितने पैसे मिलेंगे, 100 रुपये ही इंटरेस्ट मिलेगा, यानी कि ब्याज मिलेगा। तो 3 साल के बाद मेरे को टोटल मिला के 300 रुपये ब्याज मिला, यानी कि 100 रुपये हर साल। तो इससे मैं ये कह सकता हूँ कि जो सिंपल इंटरेस्ट है वो हर साल क्या रहता है, सेम रहता है। ठीक है, ये चेंज नहीं होता। और इसका जो प्रिंसिपल है वो भी क्या नहीं होता, वो भी नो चेंज होता, वो भी चेंज नहीं होता। ठीक है ना, देखो हर साल सेम रहेगा आपका ब्याज और सेम रहेगा आपका प्रिंसिपल यानी कि मूलधन। अब देखिए चक्रवृद्धि ब्याज में मैं सिर्फ यही राशि लेता हूँ, 1,000 रुपये, ठीक है, और 10% ही रेट है, और जो मिलने वाला जो ब्याज है वो देखो कितना है, 100 रुपये है। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि जो सिंपल इंटरेस्ट है और जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो दोनों पहले साल में क्या होते हैं, सेम होते हैं। देखो यहाँ भी मेरे को 100 रुपये मिला और यहाँ भी 100 रुपये मिला, तो पहले साल के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज सेम रहेगा। जो दिक्कत आएगी, जो चेंज होगा वो होगा दूसरे साल में आके। देखो जब दूसरे साल का मुझे ब्याज लेना है, और देखो पिछले साल से मुझे 100 रुपये तो ब्याज मिला और 1,000 रुपये मेरी धनराशि थी मेरे पास, तो देखो टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 1,100 रुपये। तो नेक्स्ट ईयर का जो है वो मेरा प्रिंसिपल होगा वो 1,100 रुपये होगा, ना कि 1,000 रुपये, यानी कि मुझको ब्याज पे भी ब्याज मिल रहा है। अब देखिए 1,000 का मेरे को 100 रुपये तो मिलेगा ही 10% के हिसाब से, और ये जो 100 है इसका भी 10% मिलेगा मुझे। तो 100 का 10% कितना होगा, ये होगा 10 रुपये। तो टोटल मिला के मुझे कितना मिलेगा, मुझको मिलेगा 110 रुपये ब्याज। ठीक है, अब देखो हमारा जो प्रिंसिपल है पिछले साल कितना था, पिछले साल था 1,100, उससे पहले 1,000 था, और इस साल कितना हो गया 1,210, यानी कि ये 110 रुपये भी किस में जुड़ गए, हमारे प्रिंसिपल में जुड़ गए। ठीक है, तो जो नेक्स्ट ईयर मेरे को ब्याज मिलेगा वो मिलेगा 1,210 पे, और 1,210 का जो 10% होगा वो होगा 121 रुपये। ठीक है, तो 3 साल में मेरे को धनराशि कितनी मिलेगी, ये मिलेगी 1,331 रुपये। और यहाँ पे देखो मेरे को 300 रुपये ब्याज मिला, और यहाँ पे कितना मिला, यहाँ पे मिला 331 रुपये। ये जो 31 रुपये एक्स्ट्रा मिले ये मुझको मिले चक्रवृद्धि ब्याज की वजह से, क्योंकि मुझको ब्याज पे भी ब्याज मिला है। यहाँ पे सिर्फ मेरे को प्रिंसिपल पे ब्याज मिला है देखो, और देखो इसमें प्रिंसिपल क्या था, हर बार सेम ही था, और चक्रवृद्धि ब्याज में प्रिंसिपल देखो हर साल चेंज हुआ है। यहाँ पे 1,000 रुपये, यहाँ पे 1,100, यहाँ पे 1,210, और यहाँ पे 1,331। अगर चौथे साल ब्याज लगता तो वो 1,331 पे लगता। आई होप यू अंडरस्टैंड। देखिए बस छोटी सी चीज़ याद रखिए कि साधारण ब्याज में हर साल जो ब्याज होता है वो सेम होता है, और चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज जो है हर साल बदलता रहता है,
और उसका प्रिंसिपल भी बदलता रहता है हर साल। प्रिंसिपल भी चेंज होगा और ब्याज भी चेंज होगा, ठीक है ना। देखो जैसे कि पहले साल था हमारा और ये दूसरे साल आ गया, ये दूसरे साल का जो अमाउंट है यही हमारा क्या है, प्रिंसिपल है अगले साल के लिए। बस इसमें अमाउंट प्रिंसिपल में चेंज हो जाता है अगले साल के लिए। सब कोई छोटी सी चीज़ याद रखनी है इसमें, और मैं आपको इसका एक शॉर्टकट तरीका भी बताता हूँ, ठीक है। देखिए इसका जो शॉर्टकट तरीका है वो है रेशियो। अगर रेशियो आपकी समझ में आ गया और रेशियो से आपने कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन निकालने शुरू कर दिए हैं, तो क्वेश्चन ऐसे हवा में उड़ेंगे जैसे विलन उड़ता है मूवी में, ठीक है ना। एक मुक्का लगा, देखिए ना साउथ की मूवी, एक मुक्का लगा कहाँ पे गिरा विलन जाके। तो बस आपको हीरो बनना है और हीरो बनाएगा आपको रेशियो। देखिए आप इसके ब्याज का रेशियो लीजिए, देखो ये 100 है और ये 110 है, तो एक साल के जो ब्याज का रेशियो होगा वो होगा 10:11 होगा, सिंपल। और जो अगले साल का होगा वो भी देखो 10 और 11 ही होगा। देखो उसको 11 से काट दो, 11 दाम 110 और 11 11 121, तो कितना रेशियो हो रहा है, रेशियो हो रहा है 10:11। यानी कि एक साल में जो रेशियो हो रहा है वो हो रहा है 10:11। अगर मैं 2 साल का रेशियो लेता हूँ, देखो ये कितना है, 100 है और यहाँ पे कितना है 121। यानी कि जब मैं 2 साल का रेशियो ले रहा हूँ तो कितना हो रहा है 121 हो रहा है, ठीक है। यानी कि आप देख रहे हो ना, इसका स्क्वायर हो रहा है एकदम 2 साल का रेशियो से। अगर मैं रेशियो कहता हूँ कि मेरे पास प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो है, प्रिंसिपल कितना था अपने पास 1000 था और अमाउंट एक साल में कितना हो गया बताओ, 1100 रुपये हो गया ना भाई, नहीं हो गया। तो इसका रेशियो कितना आ गया बताओ, इसका रेशियो आ गया 10:11। ये है एक साल का। और जब 2 साल का होगा तो प्रिंसिपल कितना था हमारा, 1000 रुपये तो था, और दूसरे साल में कितना हो गया, देखो कितना हो गया था, ये हो गया था 1210, तो 1210। अब जो हमारा रेशियो आएगा वो आएगा 100:121। यानी कि एक साल का रेशियो ये है और 2 साल का कितना है, उसका स्क्वायर हो रहा है, नहीं हो रहा स्क्वायर, देखो ठीक है ना। अब बस मैं आपको ये बताता हूँ ये रेशियो स्क्वायर कैसे हो रहा है एक एग्जांपल के थ्रू। देखिए अगर ये चीज़ समझ में आ गई ना, तो कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन इतने इजी हो जाएंगे आपके लिए करने के, बहुत ज़्यादा। देखो जब हम कोई नई चीज़ सीखते हैं ना, वो थोड़ी अटपटी सी होती है, लेकिन बस आपको धैर्य बनाए रखना है। ये चीज़ आपने सीख ली तो कंपाउंड इंटरेस्ट एकदम साफ हो जाएगा, ठीक है। देखिए जैसे कि मेरे पास रेट है 12:1/2%, इसका मतलब होता है 1/8, ठीक है। यानी कि जो मेरा ब्याज है वो 1 रुपये है, और यानी कि जो मेरा प्रिंसिपल का और जो अमाउंट का जो रेशियो होगा वो 8:9 ही तो होगा ना, ये होगा एक साल के लिए। अगर मेरे को 2 साल के लिए निकालना है, ठीक है, तो 2 साल के लिए जो होगा वो होगा 64 और 81 हो गया। अब देखो ये स्क्वायर क्यों हो रहा है, 64 और 81 कैसे हो रहा है। देखिए जो मेरा पहले साल का है जो अनुपात वो है 8:9 हो रहा है, और फिर अगले साल भी 8 से 9 होगा, सिंपल सी बात है। यानी कि अगले साल भी क्या होगा, 8 से 9 ही तो होगा। अब पहले साल 8 से 9 हुआ और फिर 8 से 9 होगा, तो देखो ये जो दूसरा साल है ये ब्याज तो बराबर होना चाहिए ना, और इसको बराबर करने के लिए मैं यहाँ पे 8 से गुना कर दूंगा और यहाँ 9 से गुना कर दूंगा, तभी तो बराबर होगा। तो मेरा जो रेशियो आएगा वो आएगा देखो 8/64, ठीक है, और ये 8×9 72 और ये 9×9 81। इसको भी तो 9 से गुना करेंगे ना, इस पूरी इक्वेशन को 9 से गुना करेंगे और इस इक्वेशन को 8 से गुना करेंगे। अब देखो ये कितना हो गया, 9×9 81, ठीक है, और ये 72। अब देखो 2 साल का जो हो रहा है हमारा 64 से कितना हो रहा है, 81 हो रहा है ना, तो ये 2 साल का ब्याज है और वो 1 साल का।
अगर 2 साल का पूछ रहा है तो आप स्क्वायर करोगे, 3 साल का पूछ रहा है तो क्यूब करोगे। क्यूब समझ रहे हो ना, यानी कि क्यूब उसकी घात 3 कर दोगे। और अगर 4 साल का पूछ रहा है तो उसकी घात 4 कर दोगे। बस आपको पहले रेशियो निकालना है आपके प्रिंसिपल का और अमाउंट का, और जितने भी साल का वो पूछ रहा है, 2 साल का 3 साल का, तो उतना ही उसकी घात कर दोगे। बस है ना, बिल्कुल आसान फंडा। बस ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है ना फ्रेंड्स। चलिए अब हम क्वेश्चन करते हैं। दिया है द इंटरेस्ट कंपाउंड एनुअली ऑन सम ऑफ ₹3,240 आफ्टर 2 year इज द ₹370। व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेस। इसका मतलब ये है कि ₹332 आपके पास प्रिंसिपल है, और 2 वर्ष बाद जो उसको जोड़ देते हैं चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल का, तो ₹370 हो जाता है। ब्याज की दर क्या है, 2 दशमलव तक के। देखिए आपका जो प्रिंसिपल है और जो अमाउंट है उसका जो रेशियो है, ये प्रिंसिपल कितना है 3240 है, और अमाउंट क्या होगा आपका, अमाउंट आपके पास आपका प्रिंसिपल भी होगा और आपका कंपाउंड इंटरेस्ट भी है, ठीक है। तो आपका प्रिंसिपल कितना है 3240 प्लस 2 साल का ब्याज कितना है ₹370, ठीक है ना। तो टोटल कितना हो गया, ये हो जाएगा ₹3610। 3240 और ₹3610। अब आप इसका रेशो निकाल लीजिए। देखो ये 0 से 0 कट गई, देखिए 0 से तो 0 कट गई हमारी, ठीक है। अब देखो हमसे 2 ईयर का बताया इसने, 2 ईयर मतलब अगर हम अंडर रूट निकालेंगे तो यहाँ पे 2 लगाएंगे, और जब इसका अंडर रूट निकालेंगे 361 और 324 का, तो इसका आएगा 18 और इसका आएगा 19। अब अंडर रूट क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि ये 2 साल का पूछ रहा है। अगर 3 साल का पूछता तो हम यहाँ पे 3 लगाते हैं, अगर 4 का पूछता तो 4 लगाते हैं, ठीक है ना। अब देखिए 18 से 19 हो रहा है, 18 से 19 हो रहा है, तो 1 बढ़ रहा है 18 पे, और 1/18 की जो परसेंटेज वैल्यू होती है वो होती है 5.55, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ ₹5,000 एट 4% एनम फॉर 2 ईयर। देखो फ्रेंड्स, इतना आसान क्वेश्चन है, आप ध्यान से करोगे ना, वीडियो को पॉज करके, तो एकदम हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको आसान क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूँ ताकि आप उससे रिलेटेड कर सकें तो एग्जैक्टली में कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है और हाउ डिज वर्क। देखिए ₹5,000 का 4% की दर से 2 साल का कितना चक्रवृद्धि ब्याज होगा। अब देखो ₹5,000 हमारे पास, जो 4% रेट है, इसका मतलब जो उसकी फ्रैक्शन वैल्यू होगी वो 1/25 होगी, तो इसका 1/25 जो होगा वो होगा, देखो 25 दूनी 50 और ₹200 होगा। तो पहले साल जो ब्याज मिला आपको वो मिला ₹200 पहले साल का ब्याज, और अगले साल में जो आपको ब्याज मिलेगा दूसरे साल, देखो ₹200 तो ये तो मिलने ही मिलने हैं, ठीक है। ये ₹200 किसके हैं, आपके 5,000 के। और अब जो ये ₹200 है इसका भी तो आपको 4% मिलेगा, और इसका 4% मिलेगा, यानी कि 200 का 1/25, यानी कि 25/200, यानी कि ₹8 इसका ब्याज मिलेगा। तो टोटल जो 2 साल का जो ब्याज हो जाएगा वो हो जाएगा 200, 200, 400 और 8, यानी कि ₹408 2 साल में। देखिए कितने आसानी से हो गया, ठीक है ना फ्रेंड्स। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 5,000 एट 4% इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर इंटरेस्ट कंपाउंड हाफ ईयरली। यानी कि ₹5,000 हमारे पास प्रिंसिपल है, उसका 4% वार्षिक दर से 1 साल का अर्धवार्षिक संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। देखिए
कोई मान लो व्यक्ति है, वो कह रहा है कि मुझे जो पैसा चाहिए भाई वो हर साल नहीं चाहिए, हर 6 महीने में चाहिए। सिंपल सी बात ये है। तो अगर उसको हर 6 महीने बाद अपना इंटरेस्ट चाहिए, तो 1 साल में कितनी बार भरना पड़ेगा हमको इंटरेस्ट? हमको भरना पड़ेगा 2 बार, हर 6 महीने बाद, पहले 1 बार फिर 2 बार। देखिए आप सोचिए कि अगर आपको 100 रुपये पे 4 रुपये ब्याज देना पड़ रहा है, तो 50 रुपये पे कितना देना पड़ेगा? 50 रुपये पे 2 रुपये देना पड़ेगा। ठीक है ना? इसका मतलब जो आपकी रेट है ना, वो एकदम क्या हो जाएगी? घट जाएगी, आधी हो जाएगी। तो जब आप 4% के हिसाब से रेट दे रहे हो, तो आप कितने परसेंट से देनी पड़ेगी? 2% से देनी पड़ेगी। तो 5,000 रुपये का आपको 2% देना है, यानी कि 1/50। 2% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/50 होती है। ठीक है, देखो 0 से आप 0 काट दीजिए और 5 से इसको काट दीजिए, ये आ गया 100। तो आपको 100 रुपये देने पड़ेंगे। ठीक है, और फिर अगले साल भी 100 रुपये और देने पड़ेंगे, दूसरे साल में। लेकिन ये जो ब्याज आया है 100 रुपये, इसका भी तो 1/50 देना पड़ेगा आपको। तो जब आप इसका 150 निकाल लेंगे अपॉन 150, तो कितना आएगा? 2 रुपये प्लस 2 रुपये, तो कितना हो गया? 102 रुपये हो गए, और 100 रुपये ये हो गए, तो टोटल कितना हो जाएगा? 202 रुपये देने पड़ेंगे आपको 2 साल में। ये ऑप्शन नंबर बी। बस आपको ये रखना है, जब अर्धवार्षिक ब्याज होगा तो आप अपनी रेट आधी कर दीजिए। ठीक है ना फ्रेंड्स? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी इज 750 रुपये फॉर 2 ईयर एट 10% एनम। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन दैट सम फॉर 2 ईयर। देखिए सिंपल सी बात है, किसी राशि पर 10% की वार्षिक दर से 2 साल का जो साधारण ब्याज है 750 रुपये है, और 2 साल का हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है उसी राशि पे। ठीक है, देखिए मैंने आपको बताया था कि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो हर साल सेम रहता है। अगर 2 साल का 750 रुपये सिंपल इंटरेस्ट है, तो अगर उसमें 2 से भाग कर देंगे तो हमारे पास 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा, यानी कि 375। तो पहले साल कितना था? 375 था। तो दूसरे साल भी कितना रहेगा? 375 ही रहेगा ना। और कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में सिर्फ यही अंतर है कि दूसरे साल में आपको ब्याज के ऊपर भी ब्याज मिलता है। ठीक है, अब हम इसका 1/10 निकाल देंगे। 10% का मतलब 1/10 ही तो होता है ना। तो इसका जो 1/10 निकलेगा वो निकलेगा 37.5। तो टोटल ये ब्याज हो जाएगा, देखो 750 तो ऑलरेडी था, इसमें एक्स्ट्रा क्या जुड़ा? एक्स्ट्रा जुड़ा सिर्फ ये 37। और देखो ये टोटल कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 787.5। तो आंसर नंबर ए इज राइट आंसर। अब आप देखिए कि 750 सिंपल इंटरेस्ट है, और कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट से हमेशा बड़ा होता है। तो देखो ना ही तो 700 होगा, ये भी गलत ऑप्शन है और ये भी गलत ऑप्शन है। तो इन 2 ऑप्शन में से छाड़ना था। ठीक है ना फ्रेंड्स? आई होप यू अंडरस्टैंड। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपके पेपर 2022 में आया है MTS में, तो इसको बहुत ध्यान से देखिए। मैं आपको बहुत आसानी और सरल भाषा में समझाऊंगा इसको। देखिए 2500 रुपये वॉज बोरोड फॉर 3 ईयर, व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट if the rate of interest for first year is 3% per annum, second year is 4% per annum and third year is 5% per annum respectively। यानी कि देखो 2500 रुपये उधार लिया हमने, और चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 साल में जो चक्रवृद्धि ब्याज की दर है वो पहले साल कितनी है? 3%, फिर दूसरे साल 4% और फिर 5%। मतलब दर क्या है? हर साल बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। पहले 3 थी, फिर 4 हो गई, फिर 5 हो गई। ठीक है, देखिए आपने 2500 रुपये उधार लिए। ठीक है, पहले 3% पे, फिर 4% पर, फिर 5% पर। ठीक है, अब देखिए अगर मैं इसका 4% निकालता हूँ तो 4% का मतलब 1/25 होगा। तो कितनी बार कट जाएगा? 100 बार कट जाएगा। यानी कि आपको जो ब्याज मिला वो मिला 100 रुपये।
तो हमारे पास धनराशि कितनी हो गई, 2600 रुपये हो गई। ठीक है, और अगली बार जो हमारे पास ब्याज मिला वो मिला 5%। 5% का मतलब क्या होता है, 1/20। तो 20 से काटोगे तो 130 रुपये मिले। तो अब हमारे पास राशि कितनी हो गई, 130 इसमें ऐड कर देंगे हम, 2730 रुपये हो गए। ठीक है, 3% निकालेंगे अब। तो 3% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 3/100। देखो एक जीरो से जीरो कट गई और ये पॉइंट ये यहाँ पे आ गया। तो 27.3 की गुना जब हम 3 में करेंगे तो हमारे पास आएगा 27/81.9। अब हमें इसमें ब्याज ही तो बताना ना कितना है। देखो पहले साल में 100 रुपये, फिर 130 और फिर 81। तो 100, 130 और 81.9 जब ऐड करेंगे ये हो जाएगा 1, 8 और 3 11 और 3 यानी कि ये हो गया 311.9, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। देखिए आप सोच रहे होंगे कि पहले वर्ष में 3% लगा, फिर 4% लगा और फिर 5% लगा, लेकिन यहाँ पे हमने पहले 4% लगाया और फिर लगाया फिर 5% लगाया और फिर लास्ट में 3% लगाया। देखिए दर चाहे पहले आप 5% लगा लें, चाहे 3% लगा लें और चाहे 4% लगा लें, बात वही आएगी। अब देखिए आप इसके रूल से देखिए, जो चक्रवृद्धि का जो रूल है वो क्या आएगा, देखो यहाँ पे 2500 रुपये। ठीक है, और 1+3/100। उसके बाद क्या आएगा, 1+4/100। ठीक है, 1+5/100, यही तो आएगा। अब आप पहले इसको रखें, इसको रखें, इसको रखें, इधर रख दीजिए या उधर रख दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस आपको अपनी कैलकुलेशन सही करने के लिए, जल्दी करने के लिए मैंने इसलिए किया। तो ये बताने के लिए किया कि आप पहले 5% रख लीजिए या 3% रख लीजिए, 4% रख लीजिए, फ़र्क कोई नहीं पड़ेगा, आंसर सेम ही आएगा आपका। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है, ए सम ऑफ 7200 रुपये अमाउंट to ₹98,000 in 10 year at the certain rate percentage interest compound yearly. What will be the compound interest on a sum ₹6210 in 5 year at the same rate of interest? क्वेश्चन बस सिर्फ ये कहना चाहता है कि 7200 रुपये की धनराशि 10 वर्ष में 9800 रुपये हो जाती है। तो उसी वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि ब्याज किया जाता है। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज से हो रही है ना, तो 5 वर्ष में इतनी धनराशि, 6200 धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर ही कितनी हो जाएगी, बस ये बताना है सिंपल। 10 साल में इतनी हो रही है तो 5 साल में कितनी हो जाएगी, ये वाली धनराशि। ठीक है, तो देख जो हमारा प्रिंसिपल है वो हमारा अमाउंट जो बन गया, प्रिंसिपल हमारा 7200 रुपये है भाई, और अमाउंट हमारा जो बन गया वो बन गया 9800 रुपये। ठीक है, कितने साल में बना, 10 साल में। अब देखो आप इसके रेशियो में निकाल लो, ये आ जाएगा 2 से काट दो इसको, ये हो जाएगा 36 और ये हो जाएगा 49। ठीक है, और ये कितने साल में हो रहा है, 10 साल में हो रहा है, 10 साल में हो रहा है ना। ठीक है, अब देखो जो 5 साल में होगा इसका बिल्कुल आधा ही तो होगा, अगर आप इसको 2 से भाग करोगे तो 5 साल में कितना होगा, 5 साल में होगा, देखो इसका अंडर रूट निकाल दो और इसका भी अंडर रूट निकाल दो, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 7। देखो 2 से भाग किया और 2 ही आपने इसका अंडर रूट किया, इसके अंदर 2 लिखा, तभी तो 7 और 6 आएगा। ठीक है ना। अब देखो जो हमारे पास 7:6 आ रहा है, यानी कि ये प्रिंसिपल है और ये अमाउंट है, तो 7 से 6 हो रहा है, 7 से 6 हो रहा है, तो कितना बढ़ रहा है, 1/6, और 1/6 जो है 6210 रुपये का 1/6 कितना हो जाएगा, बस कितना ब्याज मिलेगा। देखो 5 साल में हमें 1/6 तो ब्याज मिल रहा है। ठीक है, तो 6210 का भी 1/6 निकाल दो, वो देखो 6 ही कम 6 और ये ना जाने की लग गई 0 और यहाँ पे 6 थी 18 और 6 पंजे 30, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1035, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आंसर।
ठीक है ना फ्रेंड्स, जो मैंने आपको रूल बताया था ना वही रूल लगाया इसमें पीछे वाला। आप अंडर रूट निकालो साल के हिसाब से, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है, ए सम ऑफ मनी अमाउंट टू रुपीज़ 650 इन 1 ईयर एंड रुपीज़ 676 इन 2 ईयर, फाइंड द सम एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। यानी कि कोई मूलधन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 साल में 650 रुपये हो जाता है और 2 साल में 676 हो जाता है। ब्याज की दर और मूलधन याद करना है, सिंपल। देखिए हमारे पास कोई प्रिंसिपल है और वो 1 साल बाद कितना हो गया, 650 रुपये हो गया, ठीक है। और 2 साल बाद 676 रुपये हो गया, बस ये क्वेश्चन है। अब देखिए कितना ब्याज मिला इसको 1 साल में, इसको ब्याज मिला 26 रुपये, ठीक है। आप इसको 13 से काट दीजिए, देखो 13 दूनी 26 और 13 पंजे 65, यानी कि 50 रुपये पे 2 रुपये मिल रहा है, तो 100 रुपये पे कितना मिलेगा, 100 रुपये में मिलेगा 4 रुपये। चलो, तो मैंने आपको बताया था दर क्या होती है, 100 रुपये पे मिला ब्याज ही दर कहलाती है। अब 4% क्या हो गया, आपकी दर आ गई। देखो अगर आप आंसर लगाना चाहते हो तो हो गया, देखो 4 सिर्फ एक में ही दे रखा है, ए में, ठीक है। और आप मूलधन निकालना है। देखिए जो 4% जो होता है उसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी वो होगी 1/25, ठीक है। और 4% ब्याज मिल रहा है, यानी कि 25 रुपये की वस्तु आप 26 रुपये में बेच रहे हो, ठीक है। तो कितने में बेची, देखो आपने 65, तो 26 की वैल्यू कितनी आ गई, 65। अगर 26 बराबर 650 है तो 1 बराबर कितना होगा, 650/26, और जब आप इसको काटोगे तो ये आ जाएगा आपका 25। अब एक की वैल्यू 25 आ गई, और देखो अगर ये 26 है तो ये तो 25 होगा ना, 25 से तो 26 होगी, है ना। तो 25 गुना 25 कितना आ जाएगा आपका, 625। और 25 की वैल्यू निकालनी है आपको, तो 25 से गुना कर देंगे, तो 25 गुना 25 625। देखो ऑप्शन नंबर, आई होप यू अंडरस्टैंड। देखिए है ना बहुत आसान तरीका, मैं आपको इतने आसान आसान तरीके बताऊंगा कंपाउंड इंटरेस्ट में, सिंपल इंटरेस्ट में, पूरे के पूरे मैथ में, कि आपके मुंह जबानी और उंगलियों पर रटवा दूंगा। आपको मैं साउथ का हीरो बना दूंगा, बस 2 मुक्के में पूरी फाइट खत्म, एक इधर एक इधर, बस बस आपको धैर्य रखना है थोड़ा सा, और कॉपी पेन लेके बैठ रहे हैं हाथ में और लिखते रहिए जो मैं बता रहा हूँ। और इसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करके देखिए, प्रैक्टिस करके देखिए। एक क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो उसको 2 बार करें, 3 बार करें, 4 बार करें, जब तक वो पूरा क्लियर नहीं होता तब तक आगे मत बढ़े, वरना वो ही आपके दिमाग में लूप होल्स बना देगा। और पढ़ाई कर रहे हो तो सीक्वेंस में पढ़ो, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। ऐसा मत पढ़ो कि 5 पढ़ लिया, 4 पढ़ लिया, 6 पढ़ लिया, ऐसे तो दिमाग में क्या हो जाएगा, गड्ढा हो जाएगा, वो भर भी नहीं पाएगा, ठीक है ना। देखो जब ईंट से ईंट जोड़नी होती है तो सीमेंट की जरूरत होती है, और सीमेंट में रेता मिलता है। अब आप रेते को माटी मिला रहे हो, माटी को रेते में, सीमेंट में, मतलब सब कुछ आपने मिक्स कर दिया, तो ना ही तो वो ईंट जम पाएगी ना ही दीवार खड़ी हो पाएगी। तो हर चीज़ अगर आप सीक्वेंस में करोगे, पैटर्न से करोगे, तो सब कुछ ठीक होगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। में दिया है, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम इन 6 ईयर इज ₹4000 and compound interest of same sum in 12 year become ₹9600, then find the sum। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 6 वर्ष में एक निश्चित राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज 4 रुपये हो जाता है, और 12 वर्ष में राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज 9600 रुपये हो जाता है। तब बस मूलधन याद करना है, ठीक है। यानी कि कोई मूलधन है और वो 12 वर्ष में आपके पास हो जाता है 9600 रुपये, ठीक है। और 6 साल में, यानी कि इन मिडिल 6 साल में हो जाता है 4000 रुपये।
ठीक है। देखिए 12 साल में टोटल कितना हो रहा है 96, और 6 साल में कितना हो रहा है 4000, तो बीच के 6 साल में कितना हो रहा होगा 5600 हो रहा होगा ना, तभी तो 12 साल में 96 हो रहा। देखो उसको ऐड करके देखो, ठीक है ना। पहले 6 साल में 4000 और अगले 6 साल में 5600। अब देखिए इसका जो रेशियो निकलेगा आपका, ये काट दो उसको 0 से 0, और ये कट का 8 पंजे 40 और 8 सत्ती 56, यानी कि 5 से कितना हो रहा है 7 हो रहा है। 5 से 7 हो रहा है तो 2 बढ़ रहा है, 2 मिल रहा है ब्याज, और 2 का मान कितना दे रखा है आपको, 2 का मान दे रखा है 4000, ठीक है। यानी कि 6 साल में कितना बढ़ रहा है, देखो इनके बीच का गैप कितना है 6 साल ही तो है ना, और 6 साल में कितना ब्याज मिल रहा है 6 साल मिल रहा है 2 यूनिट, और 2 यूनिट का मान दे रखा है आपको 4000, तो 1 यूनिट बराबर कितना आएगा 2000, और आपको मान इसका निकालना है प्रिंसिपल यानी कि 5। अब इसको 2000 से गुना कर दो तो कितना आएगा 5 दूनी 10,000, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इफ कंपाउंड इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन ए सर्टेन अमाउंट इन द थर्ड ईयर इज रुपीज 1240 रुपये, what will be the compound interest in rupees for the fourth year on the same amount at 9% of rate interest। देखिए क्वेश्चन सिर्फ इतना सा है, अगर किसी निश्चित राशि पर तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 1240 रुपये है, तो उसी राशि पर 9% ब्याज की दर चौथे वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज रुपये में कितना होगा। सिंपल सी बात यह है, देखिए अगर वो 9% ब्याज लगा रहा है तो 9% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी वो होगी 9/100। सिंपल सी बात है, यानी कि जो वैल्यू हो रही है वो 100 से 109 हो रही होगी। सिंपल सी बात है। और देखो 100 का मान आपको दे रखा है, 100 का मान दे रखा है 1240, और आपको निकालना कि इसका 109 का निकालना है बस, ठीक है ना। देखिए यानी कि 1240 जो है वो 100 की वैल्यू है, और आपको निकालनी है 109 का मान बस। अब आप 0 से 0 काट दीजिए और 109 की गुना कर दीजिए 124 में, तो ये आपका आ जाएगा 1351.6 आंसर। देखिए आप इसको और जल्दी भी कर सकते हो। देखिए ये जो 1240 है ये 100% की वैल्यू है, और जो 109% की जो वैल्यू आएगी वो 1240 से तो बड़ी आएगी। सिंपल सी बात है। तो इसका मतलब 1245 आंसर नहीं होगा, 1230 तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। और देखिए इसमें सिर्फ 9% का अंतर है, और 9% का अंतर देखो 300 तो नहीं होगा ना, इतना बड़ा गैप भी ना आएगा, तो ये भी कट जाएगा। तो जो अप्रोक्सीमेटली इसके आंसर आएगा वो 1300 या 1400 के आसपास आएगा। तो यही इसका ऑप्शन है, राइट ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना फ्रेंड्स, देख बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस आपको अपने दिमाग के जो क्वाड हैं उनको खुला रखना है, बस क्वेश्चन को पढ़ना है, उसको अंडरस्टैंड करना है कि उसकी लैंग्वेज क्या है। जैसे कि आप उसकी लैंग्वेज ब्रेक कर दोगे तो क्वेश्चन अपने आप ही ब्रेक होता चला जाएगा, ठीक है ना। बस फॉलो योर स्ट्रेटेजी। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इन ए सर्टेन टाइम पीरियड टी ए सम ऑफ मनी ऑफ ₹1 लाख बिकम 1,72,800 रुपये compounded annually, then in T/3 year ₹4,000 will amount to। देखिए बस इतना सा क्वेश्चन है। एक निश्चित राशि जो है वो टी समय में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1,00,000 रुपये की राशि 1,72,800 रुपये हो जाती है। तो अगर टाइम को मैंने क्या कर दिया 3 से भाग कर दिया, ठीक है, तो उसी समय में 4,000 की राशि कितनी हो जाएगी। सिंपल सी बात ये है। देखिए 1,00,000 रुपये की जो राशि है, ठीक है ना, 1,00,000 की राशि जो है वो हो गई आपकी 1,72,800 रुपये हो गई, ठीक है। अब इसका रेशो निकाल लेते हैं, और ये जो इसको टाइम लगा टी समय,
ठीक है, इसका रेशो निकाल, देखो 2 से 2 जीरो कट गई, ये आ गया आपके पास 1000 या फिर 1728, 1000 और 1728। अब देखिए इसने क्या कर दिया, समय को 3 से भाग कर दिया। अब देखिए हम इसका अंडर रूट निकाल देंगे। अंडर रूट जो निकालेंगे वो निकालेंगे इसकी क्यूब, क्योंकि इसने क्या किया है, 3 से टाइम को भाग किया है। जब 3 से भाग किया है तो जो इसके अंडर रूट में जो जगह है इसकी करनी में कितना रखेंगे, 3 रखेंगे। अगर 2 से काटता तो 2 रखते हैं, 4 से काटता तो 4 रखते हैं, ठीक है, क्योंकि पीछे का पूछ रहा है, ठीक है ना। अब देखिए इसका क्यूब जो आएगा वो आएगा 10, और ये जो क्यूब होता है ये होता है 12 का, ठीक है। और देखो आपको 10 का मान दे रखा है, 10 का मान दिया हुआ है 4000, ठीक है, और 4000 मान दिया। देखो ये इसका कितना गुना है, ये है इसका 400 गुना, ठीक है। तो 12 को भी 400 से गुना कर दो, 400 से, तो कितना हो जाएगा, 12 चौक 48 और 2 जीरो। तो 4000 रुपये का जो अमाउंट है वो इतने समय में कितना हो जाएगा, 4800 रुपये हो जाएगा। बस इतना सा क्वेश्चन था, ठीक है ना फ्रेंड्स। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है, ए सम ऑफ ₹18,000 इज lent at 10% per annum compound interest compounded annually. What is the difference between compound interest for third year and fourth year? ठीक है, देखिए एक 18,000 रुपये की धनराशि है जो 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर ऋण पर दी गई, ठीक है। तीसरे और चौथे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर बताना है, बस सिंपल सी बात ये है। देखिए अगर हमने 18,000 रुपये दिए हैं किसी को रेंट पे, ठीक है, रेंट पे दे दो या किसी को उधार दे दो, बात देखिए ना, रेंट पे दे दिया है ना, और उसको रेंट पे दे दिए, उसका जो 10% होगा वो देखो 1800 रुपये होगा, ठीक है ना। और 1800 रुपये अगर पहले साल का है तो पहले साल का ब्याज है और 4 साल तक दे रहा है, तो ये 1800 रुपये उसको कम से कम ये तो मिलते ही रहेंगे, ठीक है ना। ये आपका एक तरह से सिंपल इंटरेस्ट हो गया, 1800 4 साल तक ये तो मिलते रहेंगे। आपको जो ब्याज मिलेगा वो सेकंड ईयर में आके थोड़ा सा अलग होगा, क्योंकि आपको 1800 रुपये पे भी 10% मिलेगा। अब 1800 का 10% कितना होगा, 180 होगा, ठीक है। अब देखो 1800 3600 और 3600 का अब यहाँ पे कितना मिलेगा, 10%। 3600 का 10% कितना होगा, ओबियसली 360 होगा ना, तो ये एक्स्ट्रा हो गया। अब 180 का भी मिलेगा, 180 का 10% कितना होगा, 18 होगा, सिंपल। अब जो डिफरेंस आएगा हमें तीसरे साल का, देखो ये थर्ड ईयर का है ना, थर्ड ईयर का, और ये लास्ट का है फोर्थ ईयर का, तो इसका अंतर बताना है बस। अब देखो ये जो 3 साल हैं, ठीक है, 18 दूनी 36 और 18 54, 5400 का जो 10% निकलेगा, 5400 का 10% कितना निकलेगा, 1 जीरो कट जाएगी, ठीक है, 540, ये आ गया यहाँ पे 540। अब देखिए ये जो है आपके पास 360 और 180, ये कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 540, और इसका 10% कितना होगा, इसका 10% होगा 54, ठीक है। अब ये 18 का 10% कितना होगा, 1.8 होगा, सिंपल। अब आपको इन दोनों का अंतर बताना है बस, ठीक है। मैं पेन चेंज कर देता हूँ, एक सेकेंड देखो। देखिए अगर आपको पहले साल में 1800 रुपये जो अमाउंट मिल रहा है, ये 4 साल तक तो कंटिन्यू मिलेगा ना आपको, इतना तो कम से कम मिलेगा, इनसे ज़्यादा ही मिलेगा हर साल। दूसरे साल आपको इस 1800 रुपये पे 10% मिलेगा, फिर 3600 रुपये पे 10% मिलेगा,
फिर 5400 रुपये पे 10% मिलेगा, ठीक है। फिर 180, ये जो आपको ब्याज होता है ना, 180 का 10% मिलेगा और 360 का भी 10% मिलेगा। अब देखो ये कितना हो गया, ये 540 हो गया, ये 54 हो गया, ठीक है, और ये 1.8 हो गया, ठीक है। अब आप इसको सिर्फ ऐड करना है, देखो ये हो गया 1800 और 360 और 18, ये आ गया 8 7 11 और 21, यानी कि 2168। और ये हो गया दूसरा जो हो गया, वो हो गया 1800 540 54 और 1.8। देखो ये 1.8 तो इधर आ गया, ठीक है। ये हो गया 5, ये होगा 5 और 4 9 और 5 13 और ये हो गया 2, तो 2395.8 हो गया और ये 2178 हो गया। जब हम इसमें से इसको घटाएंगे तो देखो कितना आएगा आपका आंसर, आपका आएगा आंसर 217, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है ना। देखिए बस आपको ज़्यादा नहीं सोचना है। अगर 18,000 का 10% 1800 रुपये है तो कम से कम इतनी धनराशि तो आपको 4 साल तक मिलेगी। और जो 1800 होता चला जाएगा उस पर ब्याज मिलता चल जाएगा, वही आपका अलग होता चल जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। इसका आंसर है 217। आई होप यू अंडरस्टैंड। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है, इफ ए सम इंक्रीज बाय 21% आफ्टर 2 ईयर then the rate of compound interest per annum when compounded annually must be। सिंपल सी बात यह है कि 2 वर्ष में 21% की वृद्धि हो जाती है किसी राशि में, ठीक है ना। तो ब्याज की गणना वार्षिक रूप से की जाए तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर कितनी होगी। सिंपल देखो, अगर वो 2 वर्ष में 21% बढ़ रहा है, मतलब अगर वो 100 रुपये है तो 2 साल में कितना हो गया, 121 हो गया होगा 2 साल में। तो 2 साल पहले कितना होगा, तो जो अगर 2 साल पहले पूछ रहा है, मैंने कहा ना पहले कितना पूछ रहा है 2, तो इस पे लगा दो अंडर रूट दोनों पे और इनकी करनी में रख दो 2। सिंपल 10 से कितना हो रहा है, 11 हो रहा है। 10 से 11 हो रहा है तो 1/10 बढ़ रहा है, 1/10 बराबर 10%। ऑप्शन नंबर, कितना आसान है। अगर ये तरीका आप सीख गए ना कंपाउंड इंटरेस्ट को करने का, तो क्वेश्चन वाकई में हवा में उड़ने लगेंगे, ठीक है ना फ्रेंड्स। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो 7 जुलाई 2022, यानी कि जुलाई में जो पेपर जो शिफ्ट हुई हैं उसमें से मैंने लिए हैं और बहुत ही लेटेस्ट क्वेश्चन है। आप ऐसा मत सोचिए कि क्वेश्चन अगर आसान है तो पेपर में ऐसे नहीं आते, पेपर में भारी आते हैं। मैंने यहीं से सब स्लाइड से क्वेश्चन उठाए हैं। देखो ये फर्स्ट शिफ्ट है और एमटीएस के क्वेश्चन है, और मैं आपको दिखाऊंगा स्लाइड के क्वेश्चन कि कितने आसान पेपर में आए हैं पिछले साल, ठीक है। देखो स्लाइड के क्वेश्चन कराते हैं आगे, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन मैंने स्लाइड का लिया है और उसमें मैंने इसलिए पीपीटी बनाई है ताकि आपको पता लगे कितने आसान पेपर में क्वेश्चन आ रहे हैं। और जो हमने अब तक कराए हैं बिल्कुल इसी पैटर्न पे क्वेश्चन आएंगे। देखिए, उमेश एक निश्चित राशि पर 4% की वार्षिक दर से 2 वर्ष में 1600 रुपये साधारण ब्याज अर्जित करता है। देखिए, अगर साधारण ब्याज पर अर्जित कर रहा है 1600 रुपये और 2 साल में, तो अगर मैं इसको 2 से काट दूँ तो मेरे पास 1 साल का ब्याज आ जाएगा 800 रुपये, ठीक है, साधारण ब्याज। और हमें ये पता है कि साधारण ब्याज हर साल सेम होता है, तो पहले साल भी 800 होगा और दूसरे साल भी 800 होगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। चलो आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन। यदि वह उसी राशि को 4% वार्षिक और वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली चक्रवृद्धि दर पर निवेश करता है तो उसे ब्याज के रूप में कितने रुपए प्राप्त होंगे या अधिक प्राप्त होंगे, ठीक है। अब देखो, ये तो साधारण ब्याज हो गया आपका 1600 रुपये।
सेकेंड ईयर में तो साधारण ब्याज चेंज होता है, और वो होगा जो भी आपके पास ब्याज है उसका उतना ही परसेंट मिलेगा जितना आप मूलधन का ले रहे हो। यानी कि इसका 4%, सिंपल सी बात है, इसका 4% मतलब 1/25। ठीक है, तो देखो ये 25 से कितनी बार कट जाएगा, 25 या 75 और 25 दूनी 50, ठीक है, 32 रुपये। तो इसका आंसर देखो है ना 32। कितना आसान क्वेश्चन, 32 रुपये तो एक्स्ट्रा मिलेंगे ना। देखो ये तो साधारण ब्याज का होगा, और मूलधन में सिर्फ यही तो ब्याज पे तो ब्याज मिल रहा है, यही तो एक्स्ट्रा है सिर्फ। ठीक है ना फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने एक क्वेश्चन और स्लाइड से लिया है, आप देखिए ये कितना आसान है। आप इसको मतलब पढ़ने के साथ साथ ही क्वेश्चन को उड़ा दोगे। देखो, व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 24,000 रुपये फॉर 2 ईयर एट द रेट ऑफ 10% पर एनम इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंड एनुअली। सिर्फ 24,000 का, ठीक है ना, आपको 10% के हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है। देखिए इसका जो 10% होगा पहले साल, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों सेम रहते हैं, तो 2400 रुपये होगा, सिंपल सी बात है। और जो अगले साल जो एक्स्ट्रा मिलेगा इस 24 का ही आपको कितना मिलेगा, 10%, यानी कि 1/10। देखो पहले साल में अगर 2400 मिल रहा है तो अगले साल में 2400 तो कम से कम मिलेगा। देखो 4800 तो यही हो गया आपके पास। इतना आपको कॉमन सेंस होना चाहिए कि हर साल इतना तो मिनिमम मिलेगा, और इससे नीचे आंसर नहीं होगा, इससे ऊपर ही आंसर होगा। ठीक है, और इसका जो 10% होगा वो जो मिलेगा आपको, यानी कि देखो एक जीरो कट जाएगी, 240 रुपये तो होगा ना। ठीक है, 48 और 240 देखो कितना हो जाएगा, 5,040। कितना आसान क्वेश्चन देखो, पेपर में आए हुए हैं। अगर आप ये वीडियो सही तरीके से देखोगे ना और इस क्वेश्चन को रिपीट करोगे और आराम आराम से प्रैक्टिस करोगे अपने घर बैठ के भी, तब भी पेपर आराम से हल हो जाएगा। बस आपको एक एक क्वेश्चन पे पूरी मेहनत करनी है। अगर ये क्वेश्चन अब आए, ये आज से 2 साल बाद किसी पेपर में आए ना, तो वो छूटना नहीं चाहिए। प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए, एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए। बहुत सारा पढ़ने की लोड़ नहीं है आपको, इतना पढ़े अगर वो पेपर में आ जाए तो वो आपसे छूटे ना बस। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15। और अगर आप क्वेश्चन नंबर 15 तक आ गए हो और वीडियो लास्ट तक देख रहे हो तो प्लीज़ अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें, ताकि हम अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकें। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए करते हैं क्वेश्चन आज का। ए सम ऑफ 6,400 रुपये इन्वेस्ट ऑन द बेस ऑफ ईयरली कंपाउंडिंग ऑफ इंटरेस्टिंग ग्रो टू 7,056 रुपये इन 2 ईयर, व्हाट इज़ द परसेंटेज रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखिए अगर आपने अब तक के क्वेश्चन बहुत ध्यान से करे हो ना, अपने आप भी अटैम्प्ट किया है एक दो, तो ये आप इतना आराम से कर लोगे, बिल्कुल मक्खन। सिर्फ इतना है कि 6,400 की जो राशि है और चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर निवेश की गई, और यह राशि 2 वर्ष में 7,056 हो गई। ब्याज की प्रतिशत दर ज्ञात करें। देखिए ये क्वेश्चन ऑल शिफ्ट में आया है 21 में, तो बिल्कुल भी आपको डिनाई नहीं करना है जो तरीका मैंने बताया आपको। देखिए 6400 रुपये जो है वो 2 साल में कितने हो गए, 746 हो गए। देखो आप इसको काट दो 16 से, 16 चौके 64, 400, और ये भी 16 चौके 64 और 16 चौके 64, 16 एकम 16, कितना हो रहा है 2 साल में। अगर मैं इसका अंडर रूट निकाल दूँ तो 2 साल पहले का आ जाएगा रेट। ये कितना होगा, ये 20 का है और ये 21 का अंडर रूट है, यानी कि 20 से 21 हो रही है, मतलब 1/20 बढ़ रही है, और 1/20 की जो परसेंटेज वैल्यू होती है वो होती है 5%। ठीक है, देखिए कितना आसान से हो गया। बस आपको वीडियो को ध्यान से देखना और क्वेश्चन को अपने आप अटैम्प्ट करना है, और वीडियो कम से कम 2 बार देखना है। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
ठीक है, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग।